हाँ बेटा, ये डाउट है प्रैक्टिस शीट का? नहीं सर। तो ये लिखा है ना प्रैक्टिस ये शीट, वाला नहीं तो कौन सा वाला? सर, वो प्रैक्टिस, वो जिसमें मल्टीपल करेक्ट है वो वाला, जो वो वाली प्रैक्टिस शीट। एडवांस की जो शीट है वो कह रहे हो क्या? हाँ, वो सबसे पहले जो आपने दी थी वो। अरे यार, कैपेसिटेंस में डाउट है ना बेटा? ये हाँ करंट, सर। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में डाउट है। सर मेरे को मुझे करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में डाउट है, ओके। करंट इलेक्ट्रिसिटी की एडवांस शीट में डाउट है, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें अच्छा ये वाला क्या था? इसकी बात कर रहे हो? इसकी बात कर रहे हो बेटा? हाँ सर। Okay. So under what conditions current passing through the resistance capital R can be increased by short circuiting the battery of EMF E2? The internal resistance of the two batteries are R1 and R2. तो तुम जब शॉर्ट सर्किट करोगे ना, शॉर्ट सर्किट का मतलब समझते हो? ये नहीं, सर एक बार बता दो ना। शॉर्ट देखो, ये एक पूरा कॉम्बिनेशन, दिस इज फर्स्ट सेल, दिस इज सेकंड सेल, ठीक है? तो व्हेन यू से दैट I am short circuiting a battery, that means I am creating a conducting path across the two terminals such that इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया, ठीक है ना? पोटेंशियल सेम हो गया मतलब वॉट एवर करंट इज देयर, करंट विल ऑलवेज ट्राई टू फ्लो थ्रू अ पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। तो यहाँ रेजिस्टेंस जीरो है, इसलिए सारा का सारा करंट यहाँ से बाईपास हो जाएगा, नो करंट विल गो थ्रू द शॉर्ट सर्किटेड बैटरी और सेल, ठीक है? दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस थिंग। Now under what condition current passing through the resistance R can be increased? मतलब करंट इंक्रीज हो जाएगा if I short circuit E2। तो अभी करंट क्या है? What is the value of current through R? So this is initial current I naught, let us say. That current will be given by E1 plus E2 upon R plus R1 plus R2। ये होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। ये होगा। Now you want the new current I, that means once you short circuit this E2, तुमने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो अब क्या होगा? करंट ऐसे फ्लो करेगा, और नया करंट है आई। नाउ दिस विल बी गिवन बाय E1 E1 upon R plus R1, and you want I to be more than I0। ये चाहते हो ना तुम? तो अब इसको तुम ऐसे लिख दो, E1 plus E2 upon R plus R1 plus R2 greater than equal to E1 upon R plus R1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना जाएगा? हाँ सर, हो गया। कर दोगे आगे का? हाँ सर। तो आई थिंक यू कुड नॉट गेट द मीनिंग ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग, है ना? सर थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। कोई बात नहीं, चलो। और चलो बताओ, करंट इलेक्ट्रिसिटी में और क्या डाउट है? द शीट विच आई गेव, एडवांस की शीट दी थी मैंने जो, उसमें और कोई डाउट है? ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर, अनुष्क जोशी ने बोला है सिंगल करेक्ट 5 and 14, इसी शीट का है बेटा अनुष्क?
नहीं सर, कैपेसिटेंस वाली शीट का जो आपने दी थी। एडवांस वाली या प्रैक्टिस? मतलब वो पता नहीं कि जो शीट कर रहा हूँ एडवांस वाली है कि प्रैक्टिस, ऐसा हो तो मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बता दूँ। प्रैक्टिस शीट 2 लिखा हुआ है उसमें स्टार्टिंग फर्स्ट पेज पे कि नहीं? तुम कौन सा सर मैंने कैपेसिटेंस कह इसको, रहे हो? हाँ सर। हाँ तो फिर वो दूसरा ही होगा, रुको मैं समझ गया। हाँ कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन 5। यस सर। वन ऑप्शन इज करेक्ट वाला ना? हाँ सर। हम्म। तो इसका आंसर में थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि मतलब मैंने कई बार ट्राई करा, इसका आंसर ए आ रहा है बट पीछे बी दिया है, तो आप एक बार सही सॉल्यूशन बता दो। देखो यही है स्क्रीन पे जो आ रहा है क्वेश्चन। हाँ सर। तो ये एडवांस शीट है। प्रैक्टिस शीट है जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन वाली होती है ना, वो अलग चीज है। चलो कोई नहीं। तो 5 conducting parallel plates having area A and separation between them D are placed as shown in the figure. Plate number 2 and 4 are connected wire, and between point A and B a cell of EMF E is connected. The charge flown through the cell is, cell के थ्रू कितना चार्ज फ्लो करेगा वो पूछा हुआ है। तो अब ये सिचुएशन क्या है वो देखो तुम। सपोज करो इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V1 है और इसका पोटेंशियल V2 है। इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V1 माइनस ई हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो B पॉइंट बैटरी से इधर कनेक्टेड है। और इसका V3 है, होगा कि नहीं होगा? यस सर। अब टोटल चार्ज क्या था पहले, बिफोर द बैटरी वाज कनेक्टेड? 0। तो फाइनली भी चार्ज, टोटल चार्ज तो 0 ही रहेगा कि नहीं रहेगा? चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकता है बिटवीन द प्लेट्स, तो टोटल तो 0 ही रहेगा। तो ये जो प्लेट है, प्लेट ए, उसके इस साइड में चार्ज सम ऑफ टोटल चार्ज बाय 2 होता है, और यहाँ पे भी सम ऑफ टोटल चार्ज बाय 2 होता है कि नहीं? तो यहाँ पे भी 0 रहेगा, यहाँ पे भी 0 रहेगा, ठीक है। लेट मी टेक अ बिगर पिक्चर ऑफ दिस प्रोग्राम। ठीक है, हाँ ठीक है। तो अब इधर पे कितना चार्ज होगा? यहाँ तो 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा। इसके इधर पे लेट से चार्ज Q1 है ना, बाहर तो हो नहीं सकता चार्ज, जो भी होगा अंदर के साइड ही होगा। तो इधर पे माइनस Q1 होगा, है कि नहीं? यस सर। और जो थर्ड प्लेट है उस पर टोटल चार्ज कितना है हमें पता नहीं, ठीक है। तो मैं अभी इसको अभी ये Q2 मान लेता हूँ। तो मुझे ये पता है कि ये माइनस Q2 होगा, और ये प्लेट के इस तरफ चार्ज, अब देखो ए और बी आइसोलेटेड थी प्लेट्स, तो अगर यहाँ पे इस पे टोटल चार्ज फर्स्ट प्लेट पे अगर Q1 है, तो बी प्लेट पे टोटल चार्ज माइनस Q1 होना चाहिए,
है ना, उसमें से भी माइनस Q2 ऑलरेडी थर्ड प्लेट के लेफ्ट में आ रहा है ना, तो राइट प्लेट पे कितना हो जाएगा, माइनस Q1 minus of minus Q2, because you want total charge to be what, zero. फर्स्ट एंड थर्ड का टोटल चार्ज जीरो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो थर्ड प्लेट पे यस तो सर। टोटल चार्ज होगा माइनस Q1, ठीक है, थर्ड प्लेट पे टोटल चार्ज होगा माइनस Q1। अब थर्ड प्लेट के लेफ्ट में माइनस Q2 ऑलरेडी है, तो अब ये टोटल चार्ज कितना आ गया, इसको तुम क्या बोलोगे, Q2 माइनस Q1 बोलोगे ना टोटल चार्ज। तो इतना चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव में है, इतना चार्ज यहाँ पे नेगेटिव में, इसके करस्पॉन्डिंग इधर दिया जाएगा Q2 माइनस Q1 का नेगेटिव। और फोर्थ प्लेट पे टोटल चार्ज कितना होना चाहिए वो भी देख लो तुम, सेकेंड एंड फोर्थ दे आर आइसोलेटेड। क्वेश्चन में पूछा क्या है हमको, चार्ज फ्लोन थ्रू द सेल। चार्ज फ्लो थ्रू द सेल पूछा और EMF E दे रखा है। तो हमको मतलब बेसिकली वी हैव टू गेट रिड ऑफ एवरीथिंग एंड फाइनली वी हैव टू फाइंड आउट Q1 की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, अभी तक हमारे दो ही वेरिएबल्स हैं, Q1 Q2 ही चल रहा है। सर हाँ बोलो बेटा। तो इसमें हम Q इज इक्वल टू CV करके नहीं कर सकते, अगर C इक्विवेलेंट निकाल ले तो हम। C इक्विवेलेंट अक्रॉस AB कैसे निकालोगे, कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, कैसे करोगे बेटा। सर मतलब ऐसा प्लेट्स के पोटेंशियल अज्यूम करके उसको ऐसा पैरेलल में कि सीरीज में करके देन सॉल्व करे तो। चलो ट्राई करते हैं। तो व्हाट यू आर सेइंग इज कि हम लोगों ने बैटरी कनेक्ट कर दी E, ठीक है ना, और इसको कनेक्ट कर दिया पहले A से, तो ये तुम्हारा फर्स्ट कैपेसिटर है की प्लेट है, उसके अपोजिट 2 है, तो दिस इज 1 दिस इज 2, ठीक है ना, या इसको A मान लो। चलो ऐसे मान लेते हैं, अब 2 के अपोजिट में 3 भी है और 3 से कनेक्टेड है। हाँ ठीक है, चलो ये 2 और ये 3 ये इससे कनेक्टेड है, ठीक है, और 3 से कनेक्टेड 4 भी है, 4 का 2 के साथ में इधर पे 2 है, मतलब 2 सॉरी नॉट 2, ये 4 है, 4 का पोटेंशियल 2 के बराबर है, उसके अपोजिट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये दो 3 कैपेसिटर से हो गए, और 4 के अपोजिट 5 है, 4 से कनेक्टेड 5 भी है, बट 5 का कोई कनेक्शन नहीं है किसी के साथ में, तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है, so it is just like that, but it is not taking part in any what इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे चढ़ जाएगा ही नहीं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, तो सर उस बेसिकली वाले पे एक बार बताओ ना, चार्ज क्यों नहीं आएगा। कैसे आएगा, वो जो फिफ्थ प्लेट है वो किसी से तो कनेक्टेड होनी चाहिए ना, उस पर नेट चार्ज तो जीरो ही है, फिफ्थ हाँ प्लेट पे सर। चार्ज कहीं और से तो आ नहीं सकता ना, उसका इसके ऊपर हाँ नेट चार्ज क्या है, Q5 कितना है, जीरो है, और तुमको ये भी पता है कि इसके राइट में जीरो होगा, इट मीन्स इसके लेफ्ट में भी जीरो होगा, हाँ सर। ठीक है। फिर तो उस प्लेट को हटा सकते हैं ना, मतलब ऐसा। हाँ मतलब वो शो पीस की तरह है, तुमने ऐसे कैपेसिटर लगा दिया बट इट इज नॉट फॉर्मिंग अ लूप, सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ
चार्ज कमिंग ऑन है। सर अब हो गया। अब हो जाएगा ना? हाँ सर, मैंने वो काउंट कर लिया था इसलिए गलत आ रहा था आंसर। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेटर मेथड है। जो मैं बता रहा था, आई गॉट इन्वॉल्व इनटू फाइंडिंग चार्जेस ऑन ईच साइड ऑफ द प्लेट, उसकी ज़रूरत नहीं है किसी को। ठीक है, चलो नेक्स्ट। यस, बोलो मैं। बेटा आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, फिर से बोलो। उस पे अगर चार्ज होता तो फिर क्या होता? You write your doubt actually. I can't listen to you. Lot of voice breaks. जो वाली प्लेट है उसमें अगर चार्ज होता तो फिर क्या होता? कौन सी प्लेट पे? फिफ्थ प्लेट पे अगर चार्ज होता ऑलरेडी पहले से डाला हुआ होता। सपोज अगर कोई चार्ज होता फिर क्या? सिंगल प्लेट। फिफ्थ पे अगर कोई चार्ज होता और 1 2 3 5 पे चार्ज, 1 2 3 4 पे चार्ज नहीं है पहले, यही कह रही हो ना? यस सर। तो लेट्स से ये चार्ज Q है, तो व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन ऑल दी 5 प्लेट्स? Q। तो इसके यहाँ पे कितना आ जाएगा? Q/2। और इसके यहाँ पे कितना आ जाएगा? Q/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे Q/2 है तो इधर पे -Q/2 आ जाएगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? अब तुमको ये पता चल गया कि यहाँ पे -Q/2 है, फिर तुमको करके देखना पड़ेगा यहाँ पे भी Q/2 होगा एक्सट्रीम लेफ्ट में। नाउ यू हैव टू अज्यूम दैट यहाँ पे चार्ज Q0 है, तो यहाँ पे -Q0 है। ठीक है ना, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, फिर यहाँ का चार्ज निकालना पड़ेगा। ठीक है, 2 और 4 आइसोलेटेड है आपस में, तो 2 और 4 का टोटल चार्ज 0 है। ऐसे 1 और 3 का टोटल चार्ज 0 है, तो थर्ड प्लेट के ऊपर टोटल चार्ज कितना हो गया? ऐसे करके तुमको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। फिर कैपेसिटेंस वाला मेथड नहीं वर्क करेगा? नहीं कर पाएगा ना, because ओके सर। what you are doing is you are playing around with the capacitors by charging it initially, and then you are connecting to a battery, then your formulas will not work। जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज हैं उसमें हम अज्यूम करते हैं कि इनिशियली प्लेट्स वर अनचार्ज्ड, which is not the case, right? यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे पहले से हम you are charging the plate 5, तो अगर प्लेट 5 पे कुछ चार्ज है तो ऑलरेडी बाकी प्लेट्स पे भी कोई ना कोई चार्ज इंड्यूस हो चुका है। यहाँ पे Q/2 हो गया, यहाँ पे Q/2 हो गया, यहाँ पे -Q/2 हो गया। अभी तुमने सपोज करो ये कनेक्ट नहीं किया है, दिस इज नॉट कनेक्टेड, और यहाँ पे भी Q/2 हो गया, और फिर तुम बैटरी कनेक्ट कर रहे हो, तो जब बैटरी कनेक्ट करोगे तो फिर चार्ज इधर आएगा, तो यहाँ पे कितना चार्ज आएगा? पहले -Q/2 था, बाद में वो कुछ और आ जाएगा, Q0 आ जाएगा, यहाँ पे -Q0 हो जाएगा। ऐसे फिर तुमको बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ EMF between the two plates, now charge will get redistributed, and the system had already had a charge on it, तो डायरेक्ट फॉर्मूले हम नहीं लगा सकते पहले वाले। ठीक है ना, Q इज इक्वल टू CV फॉर्मूले वर्क नहीं करेगा। और बोलो। और क्या डाउट है? एक सेकेंड, जुगल का हो गया, अनुष्का 5 and 15 14 ना, इसी का ही 14 है।
आगे स्क्रीन पे दिख रहा है. Yes, sir. The area of the plates of a parallel plate capacitor is A, and the gap between them is D. The gap is filled with non-homogeneous dielectric whose dielectric constant varies with distance y from one plate as k equal to lambda sec pi y by 2d. Okay. The capacitance of this capacitor is. ठीक है, तो इसके अंदर आपको सीरीज एलिमेंट मान के करना पड़ेगा. ठीक है, तो लेट मी यूज सम आइडिया कि एक्चुअली सिचुएशन क्या है. ठीक है, तो ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है. और इससे ठीक है y डिस्टेंस पे, तो लेट्स से वन ऑफ द प्लेट इज हियर. ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमारा y है और ये थिकनेस dy है. ठीक है, इसकी जो वैल्यू दे रखी है तुमको k की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, वो कितनी दे रखी है? लैम्डा सेक पाई वाई अपॉन 2d. ठीक है ना. व्हाट इज d? d इज द टोटल डिस्टेंस. तो दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस d दे रखा है. एग्जैक्टली. तो ये जो छोटा सा प्लेट तुमने लिया, ठीक है ना, थिन स्लाइस ऑफ dielectric, you can assume the dielectric constant to be uniform in this region. इतने क्योंकि dy से ज़्यादा चेंज होगा नहीं. तो ये जो पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला, ये थिन स्लाइस तुमने बनाई है, ये थिन स्लाइस का तुमको क्या निकालना है? कैपेसिटेंस निकालना है. आगे बात समझिए. तो वो कैसे निकालोगे? तो व्हाट इज डीसी? ये एप्सिलॉन नॉट ए, एरिया तो यही रहेगा इसका, ठीक है ना, अपॉन डी. अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या है तुम्हारा? dy है. द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ दिस थिन स्लाइस, उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? यही होगा कि नहीं होगा? ठीक है ना. अब तुमको क्या निकालना है? ये सारी की सारी सीरीज में कनेक्टेड है. ये विजुलाइज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे? ऐसे इनफाइनाइट शीट्स कनेक्टेड होंगी. ऐसा नहीं. तो यहाँ से हाँ सर. लेके यहाँ तक खूब सारी शीट्स हैं. एक शीट इधर टॉप में है, ठीक है ना, ये एक शीट बीच में है, ऐसे खूब सारी शीट्स हैं, इनफाइनाइट शीट. और हर किसी की कैपेसिटेंस आपस में कैसे कनेक्टेड है? यहाँ से लेके यहाँ तक सबके सब आपस में सीरीज में कनेक्टेड है. तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है सीरीज का फॉर्मूला? इनवर्स में आता है. तो यू विल राइट 1/c of series will be
1/dc का इंटीग्रल, ये सुनो, व्हाट इज डीसी? डीसी की वैल्यू है के को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे लैम्डा सेक पाई वाई बाय 2d, ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी वाई, और वाई की लिमिट 0 टू डी। आ रहा है समझ में? तो इसमें से क्या क्या कांस्टेंट आ गया, ठीक है। आई थिंक आगे का तुम कर पाओगे। 1 लैम्डा एप्सिलॉन नॉट के कॉस ऑफ पाई बाय 2d इंटू डी वाई। तो इसको तुमको कैलकुलेट करना हो जाएगा। हाँ सर। जो भी रिजल्ट आएगा लिमिट डालने के बाद में 0 टू डी, ठीक है ना, तो उसको फिर बाद में इन्वर्ट कर देंगे, दैट विल बी योर कैपेसिटी। लिखना है। सर लिख लिया। फिर और कोई डाउट है कैपेसिटेंस की शीट में? सर हम्म, एक बार 19th क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बता सकते हो? क्यों नहीं बता सकते? ठीक है, क्वेश्चन 19 है इसी का ही। So a parallel plate capacitor of capacitance C why is it taking so long? A parallel plate capacitor of capacitance C is connected to a battery and is charged to a potential difference V. Another capacitor of capacitance 2C is similarly charged to a potential difference of 2V. The charging battery is now disconnected and the capacitors are connected in parallel to each other in such a way that the positive terminal of one is connected to the negative terminal of the other. The final energy of the configuration. तो तुमको फाइनली इसमें वो निकालना है, क्या बोलते हैं उसको, कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा, उससे फिर तुम्हारा कैलकुलेशन हो जाएगा। चार्ज कंजर्व करना है, ठीक। तो ये दो प्लेट्स हैं, इसको हमने प्लस सी वी माइनस सी वी में चार्ज कर दिया, और फिर बाद में हमने इसको माइनस टू भी नहीं 4 सी वी 2 सी और वो दे रखा है ना 2 वी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो जैसे कनेक्ट करोगे अब चार्ज इसमें आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सच दैट क्या होगा, सच दैट योर चार्ज इज कंजर्व ऑन द लेफ्ट प्लेट एज वेल एज ऑन द राइट प्लेट्स, ठीक है। और एक फाइनल कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस पे आ जाएगा वो, लेट्स से दैट फाइनल कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस इज वी, ठीक है। तो ये इनिशियल चार्जेस थे, फाइनल चार्जेस लेटर से इसमें क्यू नॉट आ गया, तो इसके ऊपर कितना आएगा, 2 क्यू नॉट आ जाएगा, नहीं ऐसा अज्यूम कर लो, ये भी प्लस है ये भी प्लस है और ये माइनस है ये माइनस है, ठीक है। तो 3 क्यू नॉट विल बी इक्वल टू हाउ मच, क्या होगा,
3 CV के बराबर होगा कि नहीं होगा? -3 CV के बराबर, दिस प्लस दिस, ये आ गया। और Q0 की वैल्यू किसके बराबर है? Q0 की वैल्यू है CV0 के बराबर। तो 3CV0 इज इक्वल टू -3CV। तो ये कैंसिल हो गया, PC कैंसिल हो गया, यू आर गेटिंग B0 इक्वल टू -V। मतलब बेसिकली मैं जो अज्यूम कर रहा हूँ कि ये पॉजिटिव प्लेट है नेगेटिव प्लेट है, एक्चुअली ऐसा नहीं होगा। ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। हो जाएगा आगे? यस सर। चलो और बोलो जल्दी से। सर हम्म, सर वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रैक्टिस शीट 2 का क्वेश्चन 114। 114। हाँ ये अभी पढ़ाया नहीं है, इसको छोड़ दो एक दिन के लिए, मीटर ब्रिज पे बेस है, ठीक है? और बोलो। कैपेसिटेंस का क्वेश्चन नंबर 7, मीट रैंक करा नहीं है? हाँ सर। ऐसा क्वेश्चन तो किया हुआ है ना